मैं आप सभी को पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का एक करिश्मा सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बेटा घबराना नहीं, मालिक तेरियां हवेलियां पा देवेगा। प्रेमी जगराज सिंह इंसा टेलर मास्टर पुत्र श्री मैंगल सिंह गुरु नानकपुरा भटिंडा से अपने पर हुई सतगुरु जी की रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। करीब 1968 की बात है। उस समय मैं व मेरे भाई एक कपड़े की दुकान में कपड़ा बेचने व कपड़ा सीलने का साझा काम करते थे। हमारे कपड़े की दुकान का व सिलाई का बहुत बढ़िया काम चलता था। हम दोनों भाइयों का किसी बात से आपस में झगड़ा हो गया और हम दोनों ने अपनी दुकानें अलग अलग कर ली। मेरा कपड़े व सिलाई का काम बिल्कुल ठप हो गया। कई दिनों तक मेरी दुकान पर कोई ग्राहक न आया तो मैं उदास हो गया। एक दिन शाम को जब मैं दुकान से घर आया तो मुझे उदास देखकर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि दुकान पर काम नहीं आया, तो मैं रोने लग गया। उस समय मेरी सांस मिलने के लिए हमारे घर पर आई हुई थी, तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि रोता क्यों है, तेरा गुरु पूरा है, उनके पास जाकर अपने मसले की अर्ज कर, वह तुझे इसका हल बताएगा। उनकी बात मानकर मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा पहुंच गया। जब मैं सिरसा आश्रम में दाखिल हुआ तो आगे से मेरे परम पूजनीय सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तेरावास से बाहर संगत को दर्शन देने के लिए आ रहे थे। मैंने अपने प्यारे सतगुरु जी को सजदा किया व धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाया। पूजनीय परम पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और पूछा, जगराज सिंह कैसे आए थे? आगे से मुझसे बोला नहीं गया तथा मैं फूट फूट कर रोने लगा। कुछ समय के उपरांत मैंने खड़ा होकर विनती की, पिताजी मेरा सिलाई का काम ठप हो गया है, बताओ मैं अब क्या करूं? तो पूजनीय परम पिताजी हंस पड़े तथा अपने कर कमलों को घुमाकर फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हाथ हिलाई जाया कर, मालिक तेरियां हवेलियां पा देवेगा। मैंने अगले दिन भटिंडा पहुंचकर दुकान खोल ली। मेरे मन ने अवगुण उठाया कि पूर्ण संत सतगुरु आप तो बेपरवाह होते ही हैं व हमें भी बेपरवाह ही समझते हैं। पिताजी भला हाथ किसके साथ हिलाऊं जब सिलाई का काम ही नहीं मिल रहा। बैठे बैठे मुझे सतगुरु ने ख्याल दिया कि मेरे पास 7 मीटर खद्दर का थान पड़ा था, उसके मैंने 7 कच्छे बना दिए। मैंने कहा, देखो सतगुरु मैंने तो अपना हाथ हिला दिया है, आगे तू जाने तेरा काम जाने। मैं इतना कहकर दुकान में लेट गया। अगले ही पल गौओं को चराने वाले राजस्थानी गवाले मेरे पास दुकान पर आ गए। वह मुझे कहने लगे, सरदार जी कोई सिले सिलाए कचड़ों से। पहले तो मुझे उनकी बोली समझ नहीं आई, फिर मुझे पता चला कि ये कच्छे मांगते हैं। मैंने उनको वे सिले हुए दे दिए तो वह 7 के 7 कच्छे ले गए और मुंह मांगे जायज पैसे दे गए। फिर मैं और कच्छे सील देता और वो बिक जाते, तो फिर मेरा काम चल पड़ा और इतना काम चला कि सतगुरु की रहमत से मुझे कोई कमी नहीं रही। सन 1978 में जब मेरे तीसरा लड़का हुआ
तो हम परम पिताजी को बधाई देने के लिए डेरा सच्चा सौदा मलोट सत्संग पर जा रहे थे। जब मलोट में रेलगाड़ी से उतरकर डेरे की तरफ जाने लगे तो मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि आम ले लो, रोटी के साथ खा लेंगे। तो मैंने हंसकर कहा कि आम तो सतगुरु जी दे देंगे, कहीं पिताजी अंदर तेरावास में न चले जाएं, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। जब हम डेरे में पहुँचे तो परम पिताजी मजलिस की समाप्ति करके तेरावास की सीढ़ियाँ चढ़ने ही लगे थे। हमने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा ऊंची आवाज में लगाया तो परम पिताजी रुक गए। पिताजी ने हमें आशीर्वाद दिया और वचन फरमाया, फिर काका हो गया भाई। मैंने उत्तर दिया, हाँ जी। लक्ष्मण दास सेवादार हमें प्रसाद देने के लिए शक्करपारे, पकौड़ियाँ तथा लड्डुओं का बुक भर लाया। तो अंतर्यामी सतगुरु परम पिताजी ने लक्ष्मण दास सेवादार की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ई रख आते अम्बा दा बुक भर के लिया, इन्हां ने रोटी नाल खाने हन। सतगुरु जी के वचन सुनते ही मुझे वैराग्य आ गया तथा मैं रोने लग गया। मैंने अपने मन में सोचा कि पिताजी आप तो हर समय मेरे साथ ही हो, मैं आप जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सतगुरु जी की मेहर तथा उनके वचनों अनुसार मेरी 3 हवेलियाँ बन गई। मेरे 3 लड़के हैं, इनको एक एक आ गई। अब मेरी परम पिताजी के स्वरूप हजूर पिताजी के चरणों में यही विनती है कि मेरे सारे परिवार को सेवा, सुमरन तथा परमार्थ का बल बख्शो जी। सारे परिवार की आप जी के साथ ओढ़ निभ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ये था आज का करिश्मा। यदि आपको करिश्मा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें और ऐसे करिश्मे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस करिश्मे को सारी साध संगत में शेयर करें। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही नए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।